हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये है क्रैश कोर्स एसबीआई क्लर्क का। डे 2 है आज, तो हम इसमें देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आगे शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आज जितने भी पीडीएफ अपडेट कर रहे हैं, मतलब जितने भी वीडियो अपलोड होंगे चैनल पर, उसके सारे पीडीएफ आपको आज रात 11 बजे तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है? लाइक करें, चैनल अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिए अच्छे फ्रेंड्स के पास। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मुझे लगता है कुछ बेसिक बातें हो जानी चाहिए। चलिए, बेसिक बातें करनी है, क्या है? ब्लड रिलेशन, लिख लीजिएगा कहीं पर। 1 मिनट रुकिए, यहीं पर ही ऐड कर लेते हैं एक स्लाइड, जरूरी है। आंसर के बिल्कुल। टाइम ज्यादा लग गया इस बार। बेसिक करते हैं, क्या कहता है बेसिक? ब्लड रिलेशन का जो बेसिक है वो क्या कहता है? क्या आ, क्या होता है इसमें? इसमें जो फीमेल होगा और एक होगा मेल, ठीक है? फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से और मेल को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से। सपोज ए एक मेल है तो उसके ऊपर ए प्लस लिख देंगे। सपोज बी एक फीमेल है तो बी के ऊपर माइनस लिख देंगे। ठीक है? कुछ लोग बॉक्स से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बट हम प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट देंगे करेंगे। जो आ, 1 सेकेंड ना। और क्या था? ठीक है। अब सपोज कोई सिबलिंग है। क्या है? कोई सिबलिंग है, मतलब भाई बहन है, या भाई भाई है ना, या बहन बहन है। कुछ भी हो सकते हैं, सिबलिंग तो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंगल लाइन से। किससे? सिंगल लाइन से। ठीक है? जैसे कि ए भाई है, यानी प्लस आ जाएगा बी का, जो कि एक
फीमेल है। तो भाई है, और ये जो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों एक दूसरे के सिबलिंग है। ठीक है। अब कोई मैरिड कपल है, कोई मैरिड मैरिड कपल है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डबल लाइन से। रिप्रेजेंटेशन है, आपको करनी ही पड़ेगी और इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, डबल लाइन से। अब क्या, जैसे कि पी है, जो पी एक फीमेल है जिसकी मैरिड हुई है किससे, क्यू से, तो वो ऑब्वियस से प्लस होगा। एक यहाँ पर आपको सेंस हमेशा एक रखना पड़ेगा कि अगर कोई फीमेल है और उसकी ऐसे करके आ जाए, पी एक ही माँ है, पी एक ही माँ है, तो माँ है इसका मतलब इसकी शादी किसी मैन से हुई होगी, माँ की शादी पिता से हुई होगी, यानी वो मैन होंगे। तो आपको जैसे ही आपको पता चले पी माँ है, तो अपने आप इधर प्लस लगा दो, जो भी यहाँ बैठेगा वो मतलब प्लस का ही होगा। ये एक सेंस है, वो जो करते करते आ जाएगा। ठीक है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, मैरिड कपल के लिए दे दी डबल लाइन से। और क्या होता है? हाँ, हायरार्की। हायरार्की की बात कर रहे हैं। हायरार्की का मतलब क्या है? हायरार्की क्या है? हायरार्की आपकी कहती है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया था, क्या दिखाया था? पी माँ है ए की, पी माँ है ए की। तो जो हायरार्की कहती है, जो बड़ा वाला जनरेशन, जो बड़ी वाली है, ये एक ट्री का रूप लेती है, ब्लड रिलेशन एक ट्री का रूप लेती है। ठीक है। ऑलवेज इसे ट्री के फॉर्म में बनाया जाएगा। ठीक है। और ये ट्री के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट होती है। तो ये स्ट्रक्चर है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे आप, कि जो जनरेशन बड़ी होगी, जो जनरेशन बड़ी होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ बनेगी, और जो जनरेशन छोटी होगी वो हमेशा नीचे की तरफ। ए बेटा है पी का और पी माँ है ए की, तो पी ऊपर बनेगी, बेटा नीचे है, छोटा है माँ से तो वो नीचे बनेगा। ठीक है। और पी दादी है एक्स की, पी दादी है एक्स की, तो फिर दादी जी कहाँ बनेंगी? वो ए से ऊपर है, और दादी है क्योंकि एक्स क्या है, पोता है या पोती है, माइनस लग गया तो पोती है, तो वो कहाँ बनेगी? बिल्कुल नीचे बनेगी, ए के भी नीचे बनेगी। अब ए की शादी बी से हुई है, सपोज ए की शादी बी से हो गई, ये दोनों मैरिड कपल हैं। जो सेम जनरेशन होगा, ये देखो सेम जनरेशन की तो शादी होगी, तो जो सेम जनरेशन है वो तो हॉरिजॉन्टल जाते हैं। ठीक है। ए पी आई मीन आर जो है वो ए का, ए की सिस्टर है। तो ये सेम जनरेशन चल रही है, सेम जनरेशन को आप एक जगह रखोगे। अब यहाँ पर आ गया, आर क्या है, एक्स की बुआ हो गई। आर क्या बन गई, एक्स की बुआ। आर का ये पिता है, पिता की बहन आर है, तो ये कौन बन गए, बुआ बन गई। तो अगर बुआ, सपोज बोला जाए कि जेड जो है एक्स का मतलब कजन है, एक्स का कजन है, एक्स का कजन कौन है, जेड है। तो कजन प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, कजन मतलब प्लस माइनस कोई भी हो सकता है ना। ठीक है। तो आपको कहाँ बनाओगे, सेम जनरेशन में बनेगा। कजन कहाँ पर आएंगे, सेम जनरेशन में आएंगे। मेरा मतलब है, मेरा समझाने का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है, जो सेम जनरेशन है वो हॉरिजॉन्टल चलती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल चलती है। ठीक है। और जो बड़ी जनरेशन है वो ऊपर की ओर बढ़ेगी, जो छोटी जनरेशन है वो नीचे की ओर बढ़ेगी। कुछ एग्जांपल करते हैं। सपोज ऐसे ट्री बनी है।
सपोजिटरी है। ठीक है, पहले तो समझते चलो। पी और एन क्या है ये लोग? कौन है ये लोग? मैरिड है एक दूसरे से। अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने मैरिड कपल हैं, बताओ। हाउ मैनी मैरिड कपल? बताओ कितने मैरिड कपल हैं यहाँ पर। एक तो ए और बी दिखाई दे रहे हैं, ओ और आर दिखाई दे रहे हैं, पी और एन, यानी कितने मैरिड कपल मिल गए हमें? तीन मैरिड कपल हैं। आपको स्ट्रक्चर अभी देखना सिखाया जा रहा है, आगे बनाया सीखे कैसे बनेगा वो सीखेंगे। पहले स्ट्रक्चर सीखो, देखा कैसे जाएगा। हाउ मैनी मैरिड कपल? कितने हो गए? तीन मैरिड कपल हो गए। अगर मैं पूछूं हाउ मैनी मेल्स इन स्ट्रक्चर, बताओ कितने मेल हैं? जिस जिस पे प्लस है वो मेल है। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच मेल हो गए। कितने मेल मिल गए हमें? फाइव। चलिए, सेकेंड। अब बताओ हाउ मैनी गर्ल्स इन स्ट्रक्चर, बताओ कितनी गर्ल्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच हमारे पास क्या मिल गई हमें? गर्ल मिल गई। एक तो मैंने इस पे लिखा है। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। स्ट्रक्चर को अभी हम देखना सीख रहे हैं, इसका और बनाना आगे सीखेंगे। स्ट्रक्चर को अगर आपको देखना ही नहीं आता होगा तो आप बना भी नहीं पाओगे। ब्लड रिलेशन ऐसा एक टॉपिक है, कितना भी अच्छा कर लो आप, कितना भी अच्छा कर लो आप जब एग्जाम में जाओगे ना तो आपको ऐसा फील, आपका ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, ये जो मैंने दो लाइन खींची है, ये आपने, आपको दिख रहा होगा ये दो लाइन खींची है। आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो। है तो ये दोनों, इन दोनों के बच्चे ही। ओ और आर मैरिड कपल हैं, और ये दोनों क्या है, उनके चिल्ड्रंस हैं। ऐसे करके जनरली ऐसे खींचा जाता है जब आप किसी मॉक दोगे, लाइक टेक्स्ट बुक दोगे, या फिर कौन सा होता है गाइडली से दोगे या स्मार्ट कीड़ा से दोगे, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं पूछूं एक्स, यहां से लिखो। एक्स पी से किस प्रकार संबंधित है, बताओ कैसे रिलेटेड है, क्या होगा इसमें, कुछ आइडिया आ रहा है? हमारे पास सेवन। हाँ जी, बताइए, कुछ आइडिया आ रहा है आप लोगों को? एक्स पी से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले आपको फोकस ये रखना है कि आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है। एक्स पी से, यानी एक्स के बारे में पूछा जा रहा है। पी क्या है ये बाद में देखो। एक्स क्या है पहले ये देखो। पहले तो एक्स एक गर्ल है, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये आना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या आनी चाहिए आपके माइंड में बात? बताइए। सेकंड आपके माइंड में आना चाहिए पी क्या है। पी भी एक गर्ल है, उसको छोड़ो, पी का पी गर्ल है क्या है इसको बाद में बात है। एक्स क्या है पी की? एक्स पोती है पी की, क्योंकि पी क्या है, दादी है। तो एक्स क्या है, इधर आंसर क्या आएगा यहाँ पर?
पोती या फिर डॉटर। ये वो डॉटर तो है, ग्रैंड डॉटर है ये, है ना? क्या है ये? ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, इस तरह ही देखेंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया, चलो यहीं पे क्वेश्चन लिख लेते हैं एक अलग, कि हाँ, हु इज सन इन लॉ ऑफ एन? बताओ, हु इज सन इन लॉ ऑफ एन? पहले तो सन इन लॉ कौन होगा? सन इन लॉ कौन कौन हो सकते हैं, पहले तो ये बताओ। यहाँ पर ये अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो यहाँ पर सिर्फ दामाद लिखा होगा, दामाद। ठीक है। एन की कोई बेटी रही होगी और बेटी का कोई हस्बैंड रहा होगा। एन की कोई बेटी रही होगी और उसका कोई हस्बैंड रहा होगा, वही तो दामाद होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखो एन की बेटी कौन है। एन तो पहले ये रहा, एन तो ये है। एन की बेटी, यहां से जो मैंने आपको यहाँ पे दो लाइन खींची थी, आप ऐसे ही दो लाइन यहाँ पर इसको अच्छे से आप बना सकते हो। कैसे? पी माइनस एन प्लस, और ये एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर जाएगी। एन पिता है पहली बात, और एन की दो बच्चे हैं। ए लड़का है और आर लड़की है। आर लड़की है, आर का हस्बैंड ओ है, यानी सन इन लॉ कौन हुआ? ओ। इसका आंसर क्या होगा? ओ। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने सिखाया जा रहा है। चलो, वर्बल खेलते हैं, अब बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। लिखेंगे तो ये होता है कि आप लोग के नोट्स में लिख जाएगा। चलिए, हु इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ पी? हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी? बताओ, डॉटर इन लॉ कौन होगी? बेटे की वाइफ, है ना? बेटा ए है, ए की वाइफ बी है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं पूछूं, ए की भांजी या भतीजी, ऐसे ही लिखा होगा, कौन है? भांजी या भतीजी कौन है? पहले तो ए का अगर कोई भाई होगा तभी तो भतीजी होगी। पहले तो ए की बहन है, तो इसका मतलब भांजी होगी। तो देखो, ए की बहन की बेटी कौन है? डब्लू, यही होगी। इसका आंसर क्या आएगा? डब्लू। डब्लू ही भांजी है ए की। चलिए, और बताइए। हाँ, और क्या ले बता सकते हैं इसमें? ठीक है, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ सी? सी की ग्रैंड मदर कौन है, बताओ? सी की ग्रैंड मदर कौन है? सी, सी का पिता है ए, और ए की माँ कौन है? पी। तो इसका आंसर क्या आएगा? पी।
ऐसे स्ट्रक्चर आप देखा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया, रिलेशनशिप समझ आ गई, आगे बढ़े। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। चलो बनाओ इसे। चलिए शुरू करते हैं इसे। देयर आर अ 9 मेंबर इन अ फैमिली। ठीक है, विद अ 3 जनरेशन। ओके, द नंबर ऑफ अ फीमेल इज अ मोर देन द नंबर ऑफ अ मेल, एंड देर इज अ नो सिंगल पेरेंट इन अ फैमिली। पहले तो यहां से यहां तक आप आराम से पढ़ो, जो फ्रेशर होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। ठीक है, और मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चे शुरू कहाँ से करें। ठीक है, पजल में तो आप लोग बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, ऐसे ब्लंडर हो जा रहा है आप लोगों के साथ, ऐसी गलतियां हो जा रही हैं जो अनएक्सपेक्टेबल है। कम से कम और जो चीजें हैं, 15 नंबर आएंगे। 15 नंबर आएंगे कहाँ से? ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, और स्लॉकेस्ट, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। पजल का तो जो सेट चल रहा है एसबीआई क्लर्क पजल, वो तो चल ही रहा है, वो तो एक अलग एरा है। पजल तो आप, पजल आप 1000 भी बना लो तो कम है। लोग बोलते हैं 200 पजल बना लो बस बहुत है। मुझे नहीं लगता। 200 पजल में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको 1000 2000 पजल बनानी है। कैसे बनानी है मुझे नहीं पता। 1000 2000 का पजल से कम अगर आप बनाते हो तो आप स्टक होगे पेपर में, टाइम वेस्ट करोगे। आपने पढ़ी 200 पजल और आपको लग रहा है आप एक्सपर्ट बन गए, अब तो मैं पजल उड़ा दूंगा, तो आपकी ये भूल है। और ऐसी भूल बहुत से लोग कर रहे हैं और उनका पेपर नहीं निकल रहा है। कम से कम 1000 से 2000 पजल बनाओ, उसके बाद ही पेपर में आप वो 4 पजल बना पाओगे जिससे एसबीआई क्लर्क बनोगे। ये सोचो कि इन 4 पजल बनानी है हमें और हमें बनना एसबीआई क्लर्क है। काम चलाऊ लोग 200 पजल से ही खुश हैं, और सिलेक्शन लेने वाले 1000 2000 के बाद भी आज लगे हुए हैं, और वो 5000 पजल बना चुके हैं। ठीक है, ये अंतर है आप में जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और उनमें जिनका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, ये तो एक अलग सीरीज है, ये सीरीज अलग है। ठीक है, ये इसमें हम ले लॉर्ड फेयर के बस इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। ये जो आपका क्रैश कोर्स है वो सिर्फ इन इन वाले टॉपिक्स पर है, यानी क्रैश कोर्स सिर्फ 15 नंबर्स के लिए है। ठीक है, क्रैश कोर्स किसके लिए है? 15 नंबर्स के लिए है। पजल की सीरीज जो आज से 4 महीने पहले शुरू हो चुकी थी, वो तो चली रही है। 4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था मैंने एसबीआई क्लर्क। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर क्या है? देर आर, सबसे पहले आप 9 लिख लो, मतलब 9 लोग हैं। और द नंबर ऑफ अ फीमेल इज, फीमेल मतलब माइनस इज अ ग्रेटर देन प्लस। फीमेल, फीमेल के लिए जितना शॉर्ट हो सकेगा हम पेपर में वही तो करेंगे। और ये मेल है, फीमेल क्या है, ज्यादा है मेल से। ठीक है, दो चीजें हो गई। देर इज अ नो सिंगल पेरेंट्स, मतलब अगर बोला जाए पी माँ है ए की फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मेक श्योर कि इसका पिता भी ट्री में होगा। कभी कभी ऐसा होता है, इसमें नहीं, कभी कभी ऐसा होता है माँ तो होती है बट पिता नहीं होता। बट इस केस, इस वाली पजल में ऐसा नहीं है, इसमें माँ है तो पिता होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, दोनों है। अगर किसी का बच्चा है तो वो माँ बाप दोनों होंगे, अगर बच्चा नहीं है तो वो सिंगल हो सकता है, मतलब सिंगल पेरेंट्स नहीं है। चलिए, क्यू इज अ डॉटर ऑफ बी। वी की डॉटर है तो वी कहाँ आएगा हायरार्की में? हायरार्की में नीचे आएगा, और क्यू पर आएगा। अब देखो, वी इज अ डॉटर ऑफ क्यू, क्योंकि ये डॉटर तो है, मगर अब यहाँ पे ये पिता है या माँ है आपको ये नहीं बताया गया है। अच्छा, यहाँ लिख दिया है हु इज अ डॉटर ऑफ एक्स, अच्छा ये बता दिया। हु इज अ डॉटर ऑफ एक्स, हु किसको रेफर करता है? क्यू इज अ डॉटर, ओ मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया। क्यू इज अ डॉटर ऑफ बी है, क्यू नीचे आएगी, क्यू इज अ डॉटर ऑफ बी। ठीक, और
हु इज द डॉटर ऑफ एक्स, मतलब बी जो है वो डॉटर किसकी है, एक्स की। मतलब यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जो वी है वो डॉटर है एक्स की, मतलब क्योंकि ये माँ है। और बोला गया है सिंगल पेरेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब इसका यहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा। ये हमें नहीं पता। हाँ ये देखो, हाँ यहाँ पर देखो, वी जो है वो डॉटर है एक्स की। एक बार बहुत अच्छे से, मतलब पेपर मैं भी स्टडी कर रही थी अपने भैया के साथ। तो क्या हुआ, ऐसे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वी इज अ डॉटर ऑफ एक्स, और आगे लिख दिया था बट एक्स इज नॉट फादर ऑफ बी, ऐसे लिखा था, वी इज डॉटर ऑफ एक्स बट वी इज नॉट फादर ऑफ बी। अरे, मैं बहुत देर तक कंफ्यूज रही थी, और मैं, कहते नहीं है जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू करते हो तो बहुत जल्दी आप छोड़ देते हो, अरे मैं नहीं कर रहा, या मैं नहीं कर रही, ऐसा होता है ना, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा। मैंने भी इसे छोड़ दिया था, अरे मैंने क्या, मैं आगे क्या पढ़ूं। डॉटर है मगर वो फादर नहीं है, तो फादर नहीं है तो मदर होगी भैया, मदर होगी। भैया बाद में बोला, अरे, भैया बहुत देर हंसता रहा, उसके बाद बताया उसने कि अरे मदर होगी, फादर नहीं है तो, समझ रहे हो। तो इसमें ये बोल दिया है क्या, वी इज अ डॉटर ऑफ एक्स, ये नहीं बताया एक्स यहाँ मदर है या फादर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। अब देखो, वी का हस्बैंड है, हस्बैंड की बहन हो जो होगी वही तो डब्ल्यू की, वी की सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। हु इज अ आंट ऑफ टी, हु इज अ आंट ऑफ टी। अब ये क्या है, आंट है किसकी, टी की, तो यहाँ पर इनके एक और बेबी आ जाएगा यहाँ पर टी। अब टी का भी जनरेशन नहीं पता है, जेंडर कि वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, मेल है या फीमेल नहीं बोला गया है, बस डब्लू आंट है टी की ये बताया गया है। यू इज अ नेफ्यू ऑफ पी, पी का, पी क्या है, नेफ्यू है। पी पहले तो प्लस लगा दो यहाँ पर, ऊपर कर लो इसे, किसका है, यू इज अ नेफ्यू ऑफ पी, अरे यू नीचे आएगा, यू इज अ नेफ्यू ऑफ, यहाँ पे कोई इसका रहा होगा प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर आएगा कौन, पी, ठीक है। पी का कोई भाई बहन होगा, उसका बेटा ही तो यू है, नीस नेफ्यू। देखो भाई, ये जो है ना नेफ्यू, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। नेफ्यू जो है वो ये लोग भांजे के लिए भी लिख देते हैं और भतीजे के लिए भी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही नीस भांजी के लिए भी लिख देते हैं और भतीजी के लिए भी लिख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, क्या, यू इज अ नेफ्यू ऑफ पी हु इज अ सन ऑफ आर, यानी पी जो है, हु किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, पी इज अ सन ऑफ आर, यानी पी जो है आर का सन है, ठीक है। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, पी इज अ मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। एक चीज और भी हो सकती है, पता है इसमें क्या, इसमें हो सकता है इसका कोई भाई हो और इसके भाई की शादी
अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी बनाओ भाई। ये वाली जो कंडीशन है ना, क्या W इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ B, इसमें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? देखो, X प्लस माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा, V, और यहाँ पे इसकी शादी हो गई है किसी मैन से। अब सिस्टर इन लॉ कौन कौन होती है? पहले तो आपके हस्बैंड की बहन भी सिस्टर इन लॉ होती है। दूसरी कौन? अगर आप यहाँ पे पढ़ो, WB जो T की बुआ है कि भाभी है, WB जो T की बुआ है, उसकी भाभी है। देखा यहाँ पे, हिंदी में तो पूरा समझ में आ गया, बट इंग्लिश में कंफ्यूजन है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ ये भी होता है, देखो। 1 सेकेंड, ना, 1 सेकेंड रुकिए। इसके जो है तो उसको कैसे बनाएंगे? बी, बी का कोई भाई है और भाई की कोई वाइफ है, वो भी बी की सिस्टर इन लॉ होगी। और यहाँ भी ये भी बी की सिस्टर इन लॉ की। अपने हस्बैंड की बहन भी सिस्टर इन लॉ कहलाती है, यानी इस केस में है ये ननंद, और इस केस में है कौन? भाभी। और हिंदी में लिखा है WV जो टी की बुआ है। W क्या है? टी की बुआ है, और बी की भाभी है, की भाभी है WB। यहां से ये तो सब बी के बारे में लिखा है, यानी ये जो आएगा टी वो यहाँ आएगा। समझ रहे हो? ये हवाला हमने गलत बनाया है। यहाँ पर कोई इसका भाई है, भाई की वाइफ है, वो है W, यहाँ नहीं बनेगी, भाभी है ना। और भाभी का जो बेटा है या बेटी है, पता नहीं कौन है, टी, वो। अब टी के लिए ये वी क्या हो गई? बुआ हो गई, क्योंकि टी का भाई है ना, भाई का ये जो बच्चा है ना, बच्चे की भाई का, भाई की बहन कौन हो गई? ये बुआ हो गई। ठीक है, सिस्टर इन लॉ इस केस में ऐसी हुई है। यू इज द नेफ्यू ऑफ पी, हु इज द सन, हु इज द सन ऑफ आर। ठीक है, ठीक है, आर का सन है। यहाँ बोला गया सिंगल पेरेंट्स नहीं है, तो भाई आर टॉप पर आना है और पी यहाँ पर आना है, तो आर डेफिनेटली इधर आएगा और पी डेफिनेटली इधर आएगा। यहाँ तो आ नहीं सकता ना, आर का तो ये सन नहीं हुआ, आर का सन इन लॉ है ये, बेटी का हस्बैंड सन इन लॉ हो जाएगा। सन बोल रहा है आर का, तो पी इधर आएगा। यू इज द सन ऑफ एस। ठीक है, यू यहाँ आएगा अब, है ना, प्लस लेके, और एस का सन है। ठीक है, इन ये दो बच्चे हो गए, अभी तक तो दो ही बेबी आ रहे हैं इन लोगों के। ठीक है, देखो, पी का कौन हो गया? ये नेफ्यू हो गया, पी की बहन का बेटा। ठीक है, हु इज द सन इन लॉ ऑफ एक्स, बिल्कुल सही बनाया है। एस देखो, सन इन लॉ हो गया एक्स का। ठीक है, अब टी एंड आर ऑफ द सेम जेंडर, टी और आर जो है वो सेम जेंडर के हैं। यहां पर बोला गया है फीमेल इज अ ग्रेटर देन मेल। मेल गिनो कितने हो रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 मेल हो रहे हैं यहाँ पर, और 1 2 3, 3 फीमेल हो रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, फीमेल इज अ ग्रेटर देन मेल, यह दिया गया हुआ है। ठीक है, ना हमें अभी एक्स का जेंडर पता है, ना आर का जेंडर पता है, ना ही टी का जेंडर पता है। अब अगर मैं एक्स को प्लस दे दूं और इसको माइनस और इसको माइनस दे दें, तो गिनो, फीमेल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, और मेल कितने हैं? 1 2 3 4। बिल्कुल सही बन गया है, 5 इज अ ग्रेटर देन 4। बिल्कुल सही हमारा ये बन चुका है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक्स, ठीक है, आर, ठीक है। यहाँ पर जो फीमेल है, नहीं, जो मेल है उनको दिखाया गया है रेक्टेंगल से, और जो फीमेल है उनको दिखाया गया है
सर्कल से। ठीक। एक्स की मैरिड है आर से, ठीक है। एक्स के दो बेबी हैं, पी और आर, पी और बी, बिल्कुल ठीक है। पी की शादी हुई है डब्लू से, जो कि पी क्या है, मेल है, ठीक है। पी मेल है, शादी हुई है इसकी डब्लू से। वी फीमेल है, मैरिड हुई है इसकी एस से, ठीक है। क्यू और यू, दो बेबी है वी के, क्यू फीमेल है, यू मेल है। क्यू के, क्यू और यू दोनों सही है, और वी के बच्चे हैं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बना है हमारा, चेक कर लीजिए आप। अब क्या करना है हमें, क्या करेंगे अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। अब आपको स्ट्रक्चर देखना जो सिखाया गया है, उसके हिसाब से ही आपको आंसर देने हैं। कॉपी कर लेती हूँ, कुछ टाइम दीजिए। ठीक है, चलिए। क्यू का पिता कौन है, क्यू का पिता कौन है, पिता एस है, एस आंसर। एस इज अ फादर ऑफ क्यू, ठीक है। हु, हाउ इज अ एक्स रिलेटेड टू टी, एक्स टी से किस प्रकार रिलेटेड है। तो पहले तो एक्स का जेंडर देखो, एक्स क्या है, मेल है। और टी से पूछा गया है, कौन है ये एक्स के बेटे का बेटा है, पोता। पोते के लिए एक्स किस प्रकार से काम कर रहा है, दादा का, दादा है ना एक्स, दादा है ना एक्स। एक्स टी के लिए, टी के लिए एक्स क्या है, दादा है। दादा मतलब ग्रैंडफादर। बात समझ में आई। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू टी, मतलब एक्स किस प्रकार रिलेटेड है टी से, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कभी कभी आप लोग पोता लगा दोगे, पोता दिया है इसमें, ग्रैंड मदर नहीं दिया है, इसलिए कंफ्यूजन की बात नहीं है। बट हाँ, कभी कभी भी लगा देते हैं ग्रैंड, ग्रैंड मदर। सेकेंड, तीन 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 चार, क्या लिखा था, द नंबर ऑफ अ फीमेल इज अ मोर देन द नंबर ऑफ अ मेल्स। ग्रैंड फादर आएगा यहाँ पे, ग्रैंड मदर हटाइए, ग्रैंड फादर आएगा, ठीक है। ये ग्रैंड फादर होगा, ना कि ग्रैंड मदर। चलिए, यू की बहन का आर के दामाद से क्या संबंध है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक। पहले तो आर का दामाद कौन है, आर की बेटी है बी, एस कौन है, आर के लिए दामाद का काम करेगा। और बोल रहे हैं यू की बहन, यू की बहन कौन है, क्यू, ये कौन है, यू की बहन है ये, क्यू। यू की बहन के लिए आर के दामाद से क्या संबंध है बताओ। कौन है ये इसका पिता। यू की बहन का आर के दामाद, सॉरी यार, हाँ, सही तो है, आर का दामाद ही है ये। अब ये बात तो खतरनाक हो गई, यू की दो दो बहनें हो रही हैं, इसके लिए तो ये चाचा का काम कर रहा है। यू की बहन का आर के दामाद से क्या संबंध है। हाँ, ये देखो, हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, आप लोगों के लिए कंफ्यूजन की यू की बहन के लिए आर के दामाद, मतलब एस के लिए क्यू क्या है, एस के लिए क्यू क्या है, एस के लिए क्यू क्या दिखाई दे रही है, बेटी, ठीक है, डॉटर। चलिए इसको बनाते हैं। एक परिवार में तीन पीढ़ियों के छह सदस्य हैं। व्यक्ति
दो पीढ़ियों में दो विवाहित जोड़े हैं। देखो अब यहाँ पहले ही दे दिया, मतलब दो पैरेलल लाइंस आएंगी, मतलब दो मैरिड कपल आएंगे इसमें, पहले ही बोल दिया है। चलिए, ई एफ की माता है। ये जो ना, ये थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, ये वाला पीओ लेवल में आ सकता है। जो हम अब कर रहे हैं ये थोड़ा क्लर्क लेवल है, ठीक है। ई एफ की माता है, तो ई नीचे आएगी, माता है, माइनस आएगा, और किसकी माता है वो, नीचे क्यों आएगी भाई, ई ऊपर आएगी और माता है एफ की, तो एफ नीचे आएगा, है ना। ई एफ की माता है, मतलब एफ बच्चा है ई का, तो बच्चा नीचे की तरफ बनेगा। ए बी का सन इन लॉ है। ए ए की शादी किसी लड़की से हुई है, लड़की की माँ या पिता, फादर या मदर है बी, तभी तो ए इसके लिए सन इन लॉ बनेगा, है ना। ई डी की पुत्री है, ई और ऊपर लिख लो, डी की पुत्री है। जो जो किसके लिए आता है, डी के लिए, बी की पत्नी है। जो किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, यानी भाई बी प्लस होगा, डी माइनस होगा। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से जेंडर निकाला है हमने, कई सारे जेंडर इसने क्लियर कर दिए। देखो, ई डी की पुत्री है, ई पुत्री है डी की, तो मतलब डी ऊपर की तरफ आएगा। हायरार्की आपको जेंडर बताया था, जो बड़े जेंडर होते हैं वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। डी की बेटी है ई, तो डी ऊपर आ गया, ठीक है। अब लिखा है जो मतलब डी, हु यानी डी, सेकंड ऑब्जेक्ट, डी बी की पत्नी है, डी पत्नी है बी की, तो बी मेल होगा और डी फीमेल होगी, ठीक है। अब यहां से देखो, बी की बेटी का हस्बैंड, बी की बेटी ए आ गई है, बेटी का हस्बैंड कौन है, ए प्लस है। तो आई मीन मैरिड कपल चाहिए थे, दोनों मिल चुके हैं हमें। इसमें बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन चुकी है, जो बन सकती है, जो आपके माइंड में आनी चाहिए। अभी के लिए बता देती हूँ। क्या, डी तो माँ है, बी पिता है, किसका, ई का। ई उनकी बेटी है, और ई का बेटा है बेटी पता नहीं, अभी एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमने अभी ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये बोल रहे हैं बी, जरूरी थोड़ी है कि बी की एक ही लड़की हो, बी की दो भी लड़की हो सकती है, और उसकी शादी हो सकता है ए से हुई हो। ये आप अपने माइंड में लेकर चलिए हमेशा। मगर यहाँ देखो 6 लोग हैं, ज्यादा लोग होते तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनने की बहुत चांसेस थे। यहाँ 6 लोग, 2 और 4 5 तो हो ही चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी क्या नहीं हो सकती, हो सकती है ना। अरे भाई सन इन लॉ है, जरूरी थोड़ी है अकेली एक ई ही बेटी हो सकता है दो बेटियां हो, बट छोड़ते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं, ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ आके कैंसिल हो गई, क्योंकि इकलौती संतान है मतलब एक ही बच्चा है डी और बी का, केवल ई अपने माता पिता की इकलौती संतान है, ना इसकी कोई बहन है ना ही इसका कोई भाई है, ठीक है। ई का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है भैया। एक चीज क्या हुआ, हमारा कुछ छूट गया क्या। ई एफ की माता है, ए बी का सन इन लॉ है, ई डी की पत्नी है, बी है, अच्छा ये हमने छोड़ दिया है, सी एफ का अंकल है, एफ का अंकल है। देखो भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं ई का कोई भाई बहन नहीं है, तो डेफिनेटली ई के हस्बैंड का कोई भाई रहा होगा, तभी ये अंकल होगा। अगर यहाँ पर आप सी प्लस लिख दो ये भी अंकल बन जाएगा, मगर ई का तो कोई भाई बहन है ही नहीं, तो आप यहाँ सी नहीं लगा सकते, सी आपको यही लगाना पड़ेगा। और एफ का अभी भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ ये लड़की भी हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है। ये बनी है हमारी ब्लड रिलेशन की ट्री, ठीक है। चलो भाई, देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बना है। डी एक फीमेल है, बी एक मेल है, ये फीमेल है,
इधर माइनस आ जाए, इधर माइनस लगाओ, इधर प्लस, प्लस इधर प्लस, इधर देखो प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बना है हमारा। ई की मैरिड हुई है ए से, बिल्कुल सही है। चलिए, अगर आपको चैनल पे ये चीजें समझ आ रही हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दो। ये क्या है? जी इज अ फादर ऑफ एल, इसका हिंदी नहीं है। गलत बात। क्या? क्या करें? मैं आप लोगों को समझा दूंगी हिंदी वालों, बहुत अच्छे से। जी इज अ फादर ऑफ एल। जी पिता है एल का। इसको तो स्किप कर देंगे हिंदी वाले। जी इज अ फादर ऑफ एल। जी जो है पिता है एल का। हु, हु किसको रेफर करता है? एल को। हु इज द नीस ऑफ बी। नीस मतलब माइनस। अब नीस कैसे हो सकती है? मैंने आपको बोला था, नीस भांजी भी हो सकती है और भतीजी भी हो सकती है। हो सकता है इसका कोई भाई हो, डी। और ये भी हो सकता है जी की कोई बहन हो। ठीक है, बहन होगी तो ये कौन होगा? भतीजी। इस केस में भी भतीजी है, दोनों में भतीजी आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। बी का भी जेंडर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, कौन है बी? ठीक है, बी की ये नीस है, बस ये पता चल गया है। और भाई की बेटी है, तो ठीक है। यहाँ पे बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ओ इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। देखो भाई, बी का कोई बेटा है, बेटे की जो पत्नी है वो है ओ। अब बी का जेंडर पर क्लियर नहीं है, पिता है या मदर है। फादर मदर में से कौन है पता नहीं है। हु किसके लिए रेफर करता है? बी के लिए। इज द स्पाउस ऑफ अ जीज मदर। जी की मदर की स्पाउस है। ठीक है, जी यहाँ आएगा। जी की मदर जो भी है उनके हस्बैंड है ये, है ना? ठीक है, ई की माँ के स्पाउस है मतलब खुद के हस्बैंड है। जी की माँ के स्पाउस है मतलब खुद के पिता हैं। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो बी प्लस और ये माइनस। और जी की जो मैरिज हुई है वो ओ से हुई है। आर इज द मदर ऑफ बी एंड हैज ओनली टू चिल्ड्रन। आर जो है वो बी की मदर है। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर यहाँ नहीं बल आएगा, आर यहाँ नहीं आएगा, आर आएगा इधर। आर मदर हो गई बी की। और देखो इसके दो चिल्ड्रन आ रहे हैं, एक जी जो है और एक बी है। ठीक है, टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। सिस्टर इन लॉ ऑफ बी एंड द मदर ऑफ एल। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एल। के इज द सन ऑफ ओ। क्या कुछ गलत मतलब है? वैसे तो सिस्टर इन लॉ यहाँ आ सकती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कोई तरीका नहीं है। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। के इज द सन ऑफ ओ। ओ का सन है के। के इज द सन ऑफ ओ, वी एंड मदर ऑफ एल। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ऑफ वी एंड मदर ऑफ एल। कुछ गलत बना है हमारा, बहुत गलत बना है, कुछ नहीं पूरा गलत बना है। फिर से देखते हैं। जी इज द फादर ऑफ एल।
हटाते हैं इसे। ही इज अ फादर ऑफ एल। हु इज द नीस ऑफ बी। ही इज अ फादर ऑफ एल हु इज द नीस ऑफ बी। मतलब नीस ऑफ बी, ये मतलब गर्ल है। और वी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। ओ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। बी का कोई बेटा है, बेटे की वाइफ है ओ। हु इज द स्पाउस ऑफ अ जीज मदर। यानी आ, ये क्या है, ये जी का पिता है। जो बी है वो जी का पिता है ना। अभी डिसाइड नहीं है, देखो जी का मैं यहाँ पर जी नहीं लिख रही, अभी यहाँ पर जी नहीं आएगा और होगा भी नहीं। पिछली बार हमने यहाँ पर जी लिख दिया था, हटाओ। आर इज द मदर ऑफ बी। बी की मदर है तो आर इधर आ जाएगी, ठीक है। एंड हैज ओनली टू चिल्ड्रन, ठीक है, ओनली टू चिल्ड्रन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ये है एक ये है। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। हाँ यहाँ पर देखो टी इधर आएगी। टी क्या है, सिस्टर इन लॉ है बी की, यहाँ पर आएगी टी। एंड मदर ऑफ एल, हाँ बिल्कुल ठीक है। के इज द सन ऑफ ओ। ठीक है, अब देखो बी का यानी जो ये है वो क्या है, बेटा है। बी का जो बेटा यहाँ पर आ रहा है वो बी है। और बी की जो वाइफ है वो है ओ। अब ये भी तो हो, डॉटर इन लॉ हो गई बी के लिए। डॉटर इन लॉ दो हो रही है बी के लिए, एक ये और एक ये। ठीक, और के इज द सन ऑफ ओ। यहाँ पर के आ जाएगा सन। ये बनेगा हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये आप अलग बनाना बहुत जरूरी है। देखते हैं। BRTGVO, BRTGVO KL, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। हिंदी में बनाएंगे। एक परिवार में 9 सदस्य हैं, परिवार में तीन दम अब देखो यहाँ पे तीन दंपत्ति आ गए, मतलब तीन आपके जो ट्री होगी उसमें दो लाइन, तीन मतलब तीन आएंगी, मतलब तीन मैरिड कपल होंगे। सी डी की डॉटर इन लॉ है, जो ए का पिता है। सी पहले तो डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की। डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी, सी की शादी हुई होगी किसी लड़के से और इसका जो पिता है, पिता है माँ है, हाँ, वो है डी। पिता है, अब कौन है ये पता नहीं, मदर है या फादर है पता नहीं। सी डी की डॉटर इन लॉ है, जो जो मतलब डी ए का पिता है। अब डी देखो, डी पिता पता चल गया है, मगर हो सकता है ए इधर आए और हो सकता है ए इधर आए। ठीक है, ए इधर भी हो सकता है, मगर अभी के लिए हमने यहां लिख लिया है। हो सकता है ना, दो दो बच्चे हो, क्या पता। ए ई की माता है, देखो गलत हो जाता बिल्कुल। अगर हम ए यहाँ लिख देते तो गलत हो जाता, ए यहाँ मेल बन जाता, मगर ए फीमेल है। ए माता है। ए माता है किसकी, ई की। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, डी यहाँ लिखो, ए यहाँ लिखो। पहले तो डी की हो सकता है किसी से शादी हुई हो, ठीक, वो माइनस होगा क्योंकि डी मेल है। और यहाँ पर डी के दो बच्चे आ चुके हैं, एक ए माइनस, और यहाँ पता नहीं कौन है, इसकी शादी सी से हुई है, ए लड़की है और ए माता है ई की। जो जो मतलब ई एच की पुत्री है। जो यानी ई एच की पुत्री है, यानी एच इधर आ जाएगा। ए की भी पुत्री हो गई, एच की भी पुत्री हो गई, ठीक है। एफ बी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, किसका, बी का। एफ का कोई पिता है, पिता का, एफ बी का,
बी का कोई पिता है, और पिता का कोई जो पिता है, मतलब फादर का फादर, वो है एफ। अब ये बना पैटर्नल फादर। एफ बी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। देखो ये तो बी का फादर है और ये ग्रैंडफादर है। ठीक है, हटाओ। सी जी की माता है। सी क्या है? जी की माता है, यानी जी इधर आएगी। जो बी का पिता है। अच्छा, यानी जो जी है वो भाई बी का पिता है। अब ये देखो आप, बी के पिता का पिता एफ है। चलो, जी आई से विवाहित, जी का जो है विवाह वो आई से हुआ है, आई इधर आ जाएगा। अब देखो, बी के पिता का पिता, बी का पिता है जी, और जी का पिता वो कौन होगा? एफ। कितने लोग हैं परिवार में? 9 सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 9। यानी डी यहाँ पे सिंगल फादर है। आई मीन सिंगल फादर क्या, मदर दी नहीं है डी की। आई मीन ए और एफ की मदर नहीं है, ये दोनों सिबलिंग है। ठीक है, और ये कजन है। बी का जेंडर नहीं दिया है, बी का जेंडर दिया है कहीं पर देखो, जो बी का पिता है। बी का जेंडर नहीं पता हमें। ठीक है, चेक करें। डी एच ए, ठीक है, डी एच ए, ठीक है, एफ सी, ठीक है, एफ सी और एच ए, ठीक है। अब एफ और ए सिबलिंग है ना? हाँ, एफ और ए सिबलिंग है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके ट्री बनती है। ये दोनों सिबलिंग है, और ये बीच में मिड में, हमेशा देखो आप लोग मिड में बनाते हैं। ऐसे ही हमें भी ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि जो ये बच्चे हैं वो हमेशा मिड में बने। ऐसे ऑलवेज ट्राई करेंगे हम कि यहाँ पर बी भी मिड में बने। ठीक है, क्या हुआ अब जी और आई है। जी आई का बेबी है बी। जी और आई है, इन दोनों का बेबी है बी। ठीक है, और ए और एच का बेबी है ई। ठीक है, ई का जेंडर पता है तो यहाँ पे बन चुका है। बी का जेंडर पता नहीं है, देखो बी का जेंडर पता नहीं है। ठीक है, चलिए क्या करें अब? क्वेश्चन है इसके। हाँ, क्वेश्चन है। क्या है? हाउ इज अ सी रिलेटेड टू आई? हाउ इज सी रिलेटेड टू आई? सी आई से कैसे रिलेटेड है? सी आई का कौन है? मदर। मदर है ना सी आई की। सी आई की क्या दिखाई दे रही है? मदर। ये देखो मदर, मदर है। सी रिलेटेड टू आई, पेरेंटल आंट, ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ। सॉरी, सी क्या? हाँ, मदर कैसे हो गई? मदर तो जी के लिए है। मदर तो जी के लिए है। आई के लिए तो मदर इन लॉ है ना। आई के लिए तो सी मदर इन लॉ है। बेटा है जी, मगर जी की वाइफ है आई। ठीक है, मदर मदर इन लॉ। अब ये देखो, हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ई? मैटरनल ग्रैंडफादर कैसे निकालोगे? ई कहाँ है? ई ये है। ई की माँ कहाँ है? ये ए। ई की माँ है ए, और माँ का जो पिता होगा वो मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाता है। ठीक है, मैटरनल जहां आ जाए समझो वहां मामा वाला रिश्ता, नानी वाला रिश्ता चलने लगेगा। माँ का पिता जो होगा वो मैटरनल ग्रैंडफादर होगा। कौन है? डी है। डी है कहीं? हाँ, डी। चलिए, हाउ इज बी रिलेटेड टू आई? बी का आई से क्या संबंध है? बी का आई से, बी का आई से संबंध बता सकते हो? या तो ये बेटी है, या तो ये बेटा है। या तो में ही आंसर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जैक्ट आपको अगर या तो करके है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये वो आएगा। आ, हाँ, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, या सी एंड डी। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? आप पुत्र नहीं लगा सकते इसमें। यहाँ पे लिखा है ना पुत्र, पुत्र नहीं लगा सकते क्योंकि जेंडर क्लियर ही नहीं है। हो सकता है पुत्री हो, तो सीएनडी होगा ये। चलिए इसे बनाते हैं। बनाइए। ये थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहे हैं ये, पर ये जो है ना क्लर्क लेवल में मुश्किल ही है। से ये तो ठीक ही है। क्लर्क लेवल में एक दो लाइन का वो आता है, इतना मतलब नॉनो नहीं होते उसमें। बट हो भी सकते हैं। हार्ड कर दें इस बार का 2025 का। 24 25 है वैसे इस बार। चलिए देखें। ABCDHI 9 मेंबर ऑफ द फैमिली। पहले तो 9 मेंबर है, ठीक है। इधर बोथ ऑफ पेरेंट्स ऑफ अ पर्सन आर अलाइव एंड नीदर ऑफ देम इज अलाइव। मतलब देर इज अ नो सिंगल पेरेंट एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप। सिंगल पेरेंट्स नहीं है। कुल मिला के इसने यही बात कही है मगर घुमा फिरा कर। इधर बोथ पेरेंट्स आर ऑफ अ पर्सन आर अलाइव, और नीदर ऑफ देम इज अलाइव। अगर होंगे तो माता पिता दोनों होंगे किसी के, वरना कोई नहीं होगा। ठीक है। अगर पिता आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको माइंड में रख लेना है कि इसकी माँ भी आएगी ट्री में। ठीक है। जी इज द डॉटर ऑफ बी, बनाना शुरू करते हैं अब। जी इज अ, मिड में ले लेते हैं। जी इज अ डॉटर ऑफ बी। ठीक है। हु, हु मतलब बी, इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ अ डी। जो बी है, बी का कोई हस्बैंड है। उस, कौन है? डॉटर इन लॉ ऑफ डी। डी की डॉटर इन लॉ बन गई बी, है ना। अब पति की पत्नी है। पति की पत्नी है मतलब डी के बेटे की वाइफ है, तभी तो ये इसके लिए डॉटर इन लॉ बनेगी। अब डी का हमें जेंडर अभी क्लियर नहीं है। एच इज अ अल्डर देन बी। अच्छा, इसमें दो चीजें एक साथ आ रही हैं। इसमें एक हायरार्की वो वाली भी आ रही है, छोटे बड़े वाली भी। ठीक है। एच इज अ अल्डर देन बी, तो भाई एल्डर लिख दो यहाँ पे। ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ई हु इज ब्रदर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ई। भाई सी लिखो। डॉटर किसकी है? ई की। और लिखा है क्या? हु। हु किसको रेफर करता है? ई को। इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी जो ये ई है वो एक मेल है, और ये किसका भाई है? ए का भाई है। ठीक है। आई इज एल्डर देन डी। आई जो है वो डी से एल्डर है। हु इज द मदर ऑफ ए, और डी क्या है? मदर है किसकी? ए की। अब यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया। अब देखो, आप उठाकर ई यहां मत रख देना कि भाई ए। देखो, यहाँ डी के दो बच्चे दिख रहे हैं, ए और ई। मैंने बोला ना था सिंगल लाइन सिबलिंग को रिप्रेजेंट करती है। ए और ई डी के दो चिल्ड्रन हैं। ठीक है। मगर आप उठा के अभी ई को यहाँ मत रखिएगा, हो सकता है कोई एक और यहाँ पे इसका लड़का निकल के आ जाए। एक और हो सकता है इसका एक सन हो सकता है ना डी के तीन बच्चे हो। मगर अभी आप मत रखो, आगे जब बताएगा तब हम देखेंगे। बस हमें यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि डी फीमेल है, तो इसका मेल होगा ही होगा। क्योंकि कोई भी सिंगल मदर और फादर, अभी देखो पिछले वाले में क्या हुआ था, यहाँ सिंगल फादर आया था, क्योंकि इस पजल में नहीं बताया था। मगर इस पजल में आपको बता दिया है कि यहाँ सिंगल मदर या सिंगल फादर नहीं होगा। होंगे तो दोनों होंगे, वरना कोई नहीं होगा। जी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ सी, यानी जी सी की बहन है, वो भी बड़ी। अब यहाँ पे देखो, जी और सी क्या है? बहनें हैं। जी और सी बहनें आ गई, हो गई बहनें। बहनें हो गई तो ई डेफिनेटली यहां पर आएगा। भाई कजिन लिखा होता बात अलग होती। यहाँ बहन बोला गया है, सिस्टर बोला गया है, तो यहाँ पर आपको जी की सिस्टर से सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। और अगर ये सिस्टर है तो डेफिनेटली इसका पिता है, तो ये जी का भी पिता होगा। अब आप इसको ए को लिख दो यहाँ। अब हो सकता है। ठीक है। आई इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ।
पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज द ओनली सन ऑफ एच। चलिए कोई बात। आई इज द पैटर्नल ग्रैंड, देखो भाई, एफ है, एफ का कोई फादर है, और फादर का जो फादर है वो है आई। आई इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु, हु आता है एफ के लिए, इज द ओनली सन ऑफ एच। एफ जो है वो ओनली सन है किसका, एच का। यहाँ पर एक पेरेंट्स और मदर में से कोई एक तो एच आएगा ही आएगा, क्योंकि ओनली सन है ना एफ। चलो देखते हैं। ए इज अल्डर देन एच। ए क्या है भाई, एच से बड़ा है, बट यंगर देन ई, ई से यंगर है। ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो आप, एच ग्रेटर देन बी है ना, तो आप यहाँ पे बी लिख सकते हो, है ना। चलो अभी मत हटाओ, एच ग्रेटर देन बी है, ठीक है। डी हैज अ नो डॉटर्स। अच्छा, डी की कोई डॉटर ही नहीं है। अब देखो आप ध्यान से, डी पर, डी के यहाँ दो बच्चे आ रहे थे, यहाँ बोला है डी हैज अ नो डॉटर, यानी जो ए है ये भी मेल है, यानी ये भी सनी है, क्योंकि डी की कोई डॉटर नहीं है। डी की कोई डॉटर नहीं है, यानी यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे हम, डी लिखो, डी क्या थी माइनस, यहाँ आएगा प्लस, और इसके यहाँ पर दो बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ भी सही करो आप, जी और सी, इनके भी दो बेबी हैं, ठीक है। कहाँ से बना रही हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यहाँ बी आएगा, बी माइनस, यहाँ से आएगा ऐसे, और यहाँ आएगा जी माइनस, और यहाँ आएगा सी माइनस, दो बेबी हो गए। इनके दो बेबी हैं, डी के दोनों बेबी हैं, दोनों के दोनों सन हैं, क्योंकि डी की कोई डॉटर नहीं है, साफ साफ बोल दिया है। ए गॉट मैरिड आफ्टर सी, मतलब ए भी मैरिड है, ए भी मैरिड है, मगर ए की आफ्टर सी वॉज वॉर्न, अच्छा सी वॉज वॉर्न, ए गॉट मैरिड आफ्टर सी वॉज वॉर्न। यहां से आपको क्या बताना चाह रही है ये लाइन, ये लाइन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डाल सकते हो, अगर आपका बहुत मन है तो, नहीं मन है तो कोई बात ही नहीं है, मगर है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि देखो भाई ये बोल रहा है क्या, ए गॉट मैरिड आफ्टर सी वॉज born, सी के जन्म के बाद ए की शादी हुई है, सी के जन्म के बाद ए की शादी हुई है, मतलब यहां से क्या हुआ निकला, ए भैया सी से बड़ा है। हम्म? आप हायरार्की में देखो, हायरार्की में आपको दिखाई दे रहा है ए सी से बड़ा है, ये सबसे छोटी हायरार्की है, फिर ये, फिर ये फर्स्ट सबसे बड़ी जनरेशन, फिर ये जनरेशन, फिर ये जनरेशन, और दिखाई दे ही रहा है ए सी से बड़ा है, ए की शादी हुई है जब सी का जन्म हुआ है, ठीक है। जी इज अ यंगर देन बी, जी इज अ यंगर देन बी, वो तो दिखाई दे रहा ही है, जी जो है वो छोटा है बी से, इसमें कहने की क्या बात है। अच्छा 9 लोग थे, 1 2 3 4 5, अब क्या कर सकते हो आप, कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है। अच्छा ये वाली हायरार्की रह गई है ना, एच से आई तक पहुंचने की। एफ क्या है, पोता है, यहाँ पर प्लस है, एच, देखो भाई, अब ये देखो एच आएगा, एच डेफिनेटली इधर ही आएगा, ठीक है। और एफ इन दोनों का बेटा होगा, ओनली सन आ गया, ठीक है। और आई जो देखो वो आ जाएगा इधर, ठीक है। एफ के पिता का पिता, एफ का पिता है ए और ए का पिता है आई, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बन चुकी है हमारी, ये फाइनल ट्री बनी है हमारी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को। अब हमें ये बनाना है क्या, कौन किससे क्या बड़ा है।
भाई जी छोटा है बी से, तो यहाँ पर जी आएगा। जी बड़ा है सी से, 1 2 3 4 5 6 तो आ गए। आई बड़ा है डी से, और देखो आई सबसे ही बड़ा है, तो आई बड़ा है डी से, इधर आ जाएगा। कितने हुए? एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। यानी सबसे छोटा एफ हो जाएगा, है ना? होगा ही होगा एफ सबसे छोटा। सी के जन्म के बाद इसकी शादी हुई है, और शादी होने के बाद ही तो बच्चा होगा। ध्यान से सोचो। अच्छा, इस पजल को ना थोड़ा डीप हो गया ये मामला। थोड़ा सा डीप हो गया। बहुत ज्यादा ही डीप हो गया मामला। ध्यान से सोचो। ये है ताऊ जी, और ये है चाचा जी। ताऊ जी का बच्चा हो गया, तब हमारे चाचा जी की शादी हुई। और चाचा जी की शादी हो गई तभी तो उनका बच्चा होगा। ये पहले ही जन्म हो चुका है इसका, तब उनकी शादी हुई है, और शादी होने के बाद ही तो ये जन्मेगा। एफ सबसे छोटा होगा। ठीक है। ए किस किस से बड़ा है? एच से बड़ा है, ठीक है, बट बी से बड़ा नहीं होगा एच। ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। देखो भाई, ई की शादी बी से हुई गे, बहुत पहले हो गई होगी, तब इनका बच्चा हुआ होगा। तब ए की शादी हुई है, तो भाई बी पे आगे लिखो। बी यहाँ नहीं आएगा, किसी भी सूरत में नहीं आएगा। बी आएगा इधर, इधर आएगा ए, और इधर आएगा एच, है ना? ई की आई सबसे बड़े हो गए पिताजी, फिर माताजी, फिर सबसे बड़ा लड़का उनकी वाइफ, छोटा लड़का उनकी वाइफ। अब ये दोनों बता दी गई हैं, दोनों बेटियां हैं। जी पहले जन्मी है, सी बाद में जन्मी है, और सबसे एंड में जन्मा है एफ। बहुत अच्छी थी ये, बहुत अच्छी बदल थी ये तो। कहानी बहुत शानदार हो गई, है ना? ऐसे भी आप सोच सकते हो। चलिए देखते हैं, सही बना है। डी फीमेल है। हाँ ठीक है, डी फीमेल है, आई की मैरिज हुई है, सही है। इन दोनों के दो बच्चे हैं, ई और ए, बिल्कुल ठीक है। एच और बी इनकी वाइफ है, एच वाइफ है ए की, ठीक है। बी और ई की दो लड़कियां हैं, सी और जी, बिल्कुल ठीक है। और एच और ए का एक लड़का है, एफ। ये को आई डी ई ए, आई डी ई ए। अच्छा, सही बना था भाई वो। यानी ए बड़ा है भागी से। है ना? हाँ, कुछ दिया था क्या? एज अल्डर देन एच बट यंगर देन ई। एच से बड़ा है, ठीक है। एच इज अल्डर देन बी। हाँ, ठीक है, ऑर्डर। एज यंगर देन बी। एज अल्डर देन एच बट यंगर देन ई। अच्छा, ए और बी का वैसे दिया नहीं है इन लोगों ने। एच बड़ा है बी से। एच बड़ा है, एच इज अल्डर देन बी। वो एच भी बड़ा है बी से, दे रखा है। और दे रखा है कि भाई ए बड़ा है एच से, और एच बड़ा है बी से, तो डेफिनेटली ऐसे ही बनेगा। ए एच भी है ना? हाँ, ए एच भी दे रखा है, ये चीज दे रखी है। ये वाली जो लड़की है, वो इस वाली लड़की से भी छोटी है। चाचा ने बड़ी लड़की से शादी कर ली। हाँ, ये थोड़ी बड़ी है ना। थोड़ा सा डीप हो गया मामला। आई डी ई ए एच, आई डी ई ए एच, ठीक है। बी जी सी जी सी एफ, ठीक है। चलो हटाओ, जो दिया है वही तो रख लेते हैं। अब यहाँ पे हाउ मेनी आर ओल्डर देन जीज फादर? जी के फादर, जी का फादर पहले निकालो यहाँ से, हमारी वाले से निकालेंगे। जी का फादर कौन है? ई। ई से कितने ओल्डर हैं?
ओल्डर पूछे हैं। ई से कितने ओल्डर दिखाई दे रहे हैं? दो। एक और दो। ठीक है। ओल्डर पूछे हैं, ठीक है। जी के पिता से कितने बड़े हैं ये पूछा गया है। अब ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ई ये है और एफ किधर है? ये है। ताऊ जी या अंकल। चाचा दिया है। हमने तो ताऊ माना था उसे। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने यहाँ लिखा क्या था? ए गॉट मैरिड आफ्टर सी वाज born। सी एक बच्चा है ई का, इसका जन्म हुआ है, उसके बाद इनकी शादी हुई है। इसके जन्म के बाद इनकी शादी हुई है। तो भैया कैसे ये ताऊ चाचा जी हो सकते? ताऊ जी आना चाहिए यहाँ पे। चाचा दे रखा है, ताऊ होना चाहिए, मेरे हिसाब से ताऊ होना चाहिए। और पैटर्नल अंकल। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हु among द फॉलोइंग इज द फोर्थ ओल्डेस्ट? फोर्थ ओल्डेस्ट निकालो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो इसको बनाओ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हाँ। क्या था? इंग्लिश में बनाया था आई थिंक मैंने ये। हाँ मैंने इंग्लिश में ही बनाया था ये। हिंदी में बनाते हैं इसे। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। परिवार में कोई एकल, हर लौट फेर के वही बात है, एकल अभिभावक नहीं है। मतलब अगर पिता है तो मदर भी होगी, मदर है तो पिता भी होंगे, वरना दोनों नहीं होंगे। परिवार में केवल 3 पीढ़ियां, इसने एक चीज इजी कर दी। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 3 पीढ़ी। केवल 3 पीढ़ी ही होंगी, ठीक है। ओलोविया, ओलिविया मानव के पिता के एकमात्र भाई की माँ है। पहले तो मानव है, मानव का कोई पिता है, मानव के पिता के एकमात्र भाई, मानव के पिता के एकमात्र भाई है, इन दोनों की माँ, ये दोनों सिबलिंग है। डबल लाइन बनाओ। ठीक है, सिंगल लाइन से सिबलिंग हो गए। इनकी माँ कौन है? ओलिविया। ओलिविया है इनकी माँ। सौम्या मानव के पिता के भाई की पत्नी है। मानव के पिता, सौम्या मानव के पिता के भाई की पत्नी है। मानव के पिता के भाई, देखो मानव के पिता का भाई ये है, मानव के पिता का भाई ये है, ठीक है। इसकी जो पत्नी है वो कौन है? सौम्या है। बहुत दिमाग चलाना पड़ता है इसमें। सौम्या प्रवीण की बहू है, तो यानी प्रवीण ऊपर आएगा। प्रवीण पिता होगा। वरुण रिंकू की एकमात्र संतान है। पता नहीं कहाँ आएगा रिंकू, छोड़ो उसे। रिंकू की एकमात्र संतान है वरुण। पता नहीं रिंकू लड़का है लड़की है। नाम के हिसाब से जेंडर मत दे देना, गलत कर दोगे आप लोग। नाम के हिसाब से जेंडर नहीं देना है। आपको पता नहीं है रिंकू लड़का है या लड़की है? कहीं आप पता चला रिंकू यहाँ बैठा दो या कहीं बैठा दो, नहीं बैठाओगे अभी। वरुण रिंकू का जो, वरुण रिंकू की एकमात्र संतान है। बस इन दोनों की एक अकेली संतान है। ठीक है। उर्वशी रिंकू की एकमात्र सिस्टर इन लॉ है। उर्वशी रिंकू की एकमात्र सिस्टर इन लॉ। ठीक है, बिल्कुल सही दिया। देखो भाई, वरुण एकमात्र बच्चा है रिंकू का। सपोज यहाँ रिंकू आ गया, सपोज,
माँ पिता जो भी है, रिंकू इस वाली हायरार्की में आ गया। तो आपको रिंकू के नीचे यहाँ पर आपको वरुण लेना पड़ेगा। अब यहाँ दो बच्चे हो जाएंगे रिंकू के, मानव और वरुण, जो गलत हो जाएंगे। यहाँ नहीं लेना पड़ेगा आपको। रिंकू डेफिनेटली इधर ही आएगा। रिंकू एक लड़का है और वरुण इनकी इकलौती संतान है। रिंकू और इन दोनों की इकलौती संतान है वरुण। और रिंकू की एकमात्र सिस्टर इन लॉ है उर्वशी, यहाँ पे आएगी उर्वशी माइनस के साथ। रिंकू और प्रवीण का लिंग समान है। हाँ ठीक है, रिंकू और प्रवीण का लिंग समान हो गया, जेंडर दोनों का सेम है। तेना और मानव का लिंग अलग अलग है, यहाँ आएगा तेना। कौन आएगा यहाँ? तेना। तेना प्लस है। और मानव, मानव का लिंग अलग, देखो तेना मैन है तो मानव फीमेल हो जाएगी। ठीक है, बन गया। ओलिविया प्रवीण, ओलिविया के दो बेटे हैं, तेना रिंकू। तेना और रिंकू ओलिविया के दो बेटे हो गए हैं। ओलिविया की शादी प्रवीण से हुई है, बिल्कुल ठीक है। सौम्या और उर्वशी दोनों लड़कियां हैं। सौम्या की शादी रिंकू से हुई है। सौम्या की शादी रिंकू से हुई है, सौम्या और उर्वशी दोनों लड़कियां हो गई। मानव लड़का है। वरुण का क्या जेंडर है? वरुण का जेंडर बताया नहीं ना इन लोगों ने। वरुण रिंकू की एकमात्र संतान है। हाँ ये पहले ही बोल दिया है। पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, देखो भाई। एक, दो, तीन, चार। चार लड़कियां हो चुकी हैं, ध्यान से देखो आप लोग। एक, दो, तीन, चार लड़कियां हो गई हैं। लड़के कितने हैं? एक, दो, तीन। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली प्लस होगा, तभी लड़के और लड़कियों की संख्या समान होगी, है ना? चलो ठीक है, हाँ वरुण लड़का है और मानव लड़की है। ठीक है, बस सही बना है। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। हाउ मानव इज रिलेटेड टू रिंकू। मानव रिंकू से किस प्रकार रिलेटेड है? मानव कहाँ है पहले बस बताओ। मानव रिंकू का कौन है? कौन है मानव रिंकू की? भतीजी? नीस? नीस। भांजी या भतीजी, ठीक है। देखो, भांजी भतीजी दोनों के लिए नीस लगा दिया है इन लोगों ने। भांजा भतीजा दोनों के लिए नेफ्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर है भांजी भतीजी। अब क्या? यदि गौरव मानव से विवाहित है तो गौरव और उर्वशी से किस प्रकार संबंधित है? गौरव मानव से विवाहित है। सपोज मानव की शादी गौरव से हो गई। मानव एक लड़की है, लड़की की शादी हमेशा लड़के से होगी। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। होगी, मानना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हमेशा मानना पड़ेगा कि एक लड़की की शादी लड़के से और लड़के की शादी लड़की से ही होगी। ठीक। मानव लड़की है तो गौरव की शादी मानव से हुई है तो गौरव लड़का होगा। अब पूछ रहे हैं उर्वशी गौरव। उर्वशी पूछी है या गौरव पूछा है? गौरव मानव से किस प्रकार, गौरव उर्वशी से किस प्रकार संबंधित है? तो गौरव उर्वशी का कौन होगा? दामाद या सन इन लॉ? सन इन लॉ, ठीक है। दामाद या फिर सन इन लॉ। अब क्या है, बेजोड़ का चयन करें। फाइंड द ऑड वन आउट। चेक करो भैया, इनमें से वही पूछा गया होगा। इन सब में या तो चारों मेल हैं और एक फीमेल है, या चारों फीमेल है एक मेल है। यही हो सकता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। प्रवीण उर्वशी मानव। प्रवीण उर्वशी मानव। प्रवीण उर्वशी मानव। देखो मानव और उर्वशी दोनों फीमेल है। प्रवीण मेल आ गया, यानी प्रवीण ही गलत है और सब लड़कियां होंगी इसमें। प्रवीण ही मेल है, अदरवाइज ये सब लड़कियां हैं। ओलिविया माँ थी, मानव लड़की है, उर्वशी भी लड़की है, सौम्या भी लड़की है। चलिए, हाउ इज तेना रिलेटेड टू रिंकू। हाउ इज तेना रिलेटेड टू रिंकू। तेना रिंकू से किस प्रकार रिलेटेड है? तेना कहाँ है? तेना रिंकू का कौन है? भाई? भाई या फिर ब्रदर। चलो भाई, पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।
अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो फिर चैनल का ग्रो नहीं होगा और वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग अपने उन फ्रेंड से शेयर करो जिन्हें बेसिक से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग उनकी हेल्प करेंगे तो वो एक दिन ये बोलेंगे, भाई उसने बताया था ये चैनल। है ना? बताते रहिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे भविष्य में जब वो सेलेक्टेड हो तो आपसे थैंक्स बोले, हमें और आपको दोनों को। चलिए, यहाँ बनाते हैं। इन अ फैमिली देर आर 9 फैमिली मेंबर हैविंग अ 3 जनरेशन। ओके, मेल मेंबर विल बी लेस देन द फीमेल मेंबर। जो मेल है वो कम है फीमेल से। ओके, कोई बात नहीं। एन इज अ मदर इन लॉ ऑफ पी हु इज अ सन ऑफ एस। पी जो है वो सन है किसका? एस का। पहले तो ये बोल दिया है। और एन इज अ मदर इन लॉ ऑफ पी। पी की शादी हुई है किसी लड़की से, इसकी जो माँ है वो है एन। ठीक है, यही दिया है। एन इज अ मदर इन लॉ ऑफ पी। एन की कोई बेटी है, उनका दामाद है एन। और पी जो बेटा है एस का। पी हु जो आता है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए आता है, हु इज अ सन ऑफ एस। ठीक है। सीज फादर हैज ओनली वन सन हु इज अ मैरिड टू डी। सीज फादर, सी का एक जो पिता है, C's father has only one son who is a married to D। देखो, ओनली एक लड़का है। लड़का एक है, लड़कियां कितनी भी हो सकती हैं, ये बात बोला गया है। सी के पिता का एक लड़का है बस। लड़कियां कितनी भी हो सकती हैं, हो सकता है ये सी ही वो लड़का हो, मगर लड़का एक ही है, हैज ओनली वन सन। ठीक है, चलो बना लो तो इधर। सी के पिता का सिर्फ एक लड़का है, हो सकता है वो सी भी हो, मगर अभी हम इसे मानेंगे नहीं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सी। और क्या लिखा है? हुई इज मैरिड टू डी। हो सकता है डी की शादी इसी से हो, और यहाँ पर जो लड़का हो उसकी शादी डी से हो। अभी हमें पता नहीं है, हमने पॉसिबिलिटी बना दी इन दोनों के इसमें। सी के पिता का सिर्फ एक लड़का है, हो सकता है वो सी ही हो, और उस लड़के की शादी डी से हुई है, हो सकता है सी वही लड़का हो और उसकी शादी डी से हो सकता है अलग कोई लड़का हो उसकी शादी डी से हो, पता नहीं, आगे देखते हैं। एन इज अ मदर ऑफ सी। एन पहले तो मदर है किसकी? सी की। सी इज फादर हैज ओनली वन सन हु इज मैरिड टू डी। अब देखो बात गलत हो गई। एन इज अ मदर ऑफ सी। अगर एन सी की माँ है तो देखो, एन की तो कोई बेटी भी आनी है ना? एन की कोई बेटी भी आनी है, तो यहाँ पर सी हो भी सकती है, हो सकता है सी अलग हो। अलग लिख लेते हैं, हटाओ। एन क्या है? मदर है, या फिर यहाँ पर लिख लो एन माइनस, ऐसे कर, है ना? एन के पिता ही तो है ये, सी के पिता ही तो है, और ये सी की माँ हो गई। सी के पिता की शादी जिससे होगी वो उसकी माँ होगी ना, तो सी के पिता की शादी जिससे हुई वो माँ हो गई, तो यहाँ हमने बना लिया ऐसे, सही है। क्यू इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ अ डी। क्यू इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ अ डी। लो, यहाँ पर तो एक और इंसान आ रहा है, वो है क्यू। क्यू माइनस। या फिर यहाँ पर ऐसा हो सी वो ही लड़का है, ओनली सन, और यहाँ पर क्यू माइनस आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी चल रही है। ध्यान से सुनते रहो। पॉसिबिलिटी चल रही है कि भाई डी, एन, सी के पिता का सिर्फ एक लड़का है जो भी पता नहीं चला, उसकी शादी डी से हुई है। सी का जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है, मगर डी का एक और सिस्टर इन लॉ हो गई हो। अब सी तो सिस्टर इन लॉ है क्या है पता नहीं, तो क्यू जो है वो सिस्टर इन लॉ हो गई डी की, क्योंकि ये दोनों सब
यहाँ पे हमने इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बनाते हैं। कैसे? देखो भाई, यहाँ पर एक, दो, तीन, पहले तो सी, फिर क्यू माइनस, और फिर वो लड़का अकेला वाला, और उसकी शादी हो गई टी से। यहाँ पर एन के तीन बच्चे आ गए, यहाँ पर एन पर दो बच्चे हैं। सी पर, सी वो लड़का जिसका अकेला सी का एक सी सी के पिता का अकेला लड़का सी हो गया, और इसकी शादी डी से हो गई। डी की सिस्टर इन लॉ क्यू हो गई। ठीक है। डी इज अ आंट ऑफ एल, हु इज अनमैरिड। हु मतलब एल, डी इज अ आंट ऑफ एल। आंट, डी इज अ आंट ऑफ एल, यानी भैया इधर तो आपको एल यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। अब आंट हो गई है, और डी इज आंट ऑफ एल हु इज अनमैरिड, और ये अनमैरिड है एल। यहाँ पर भैया, यहाँ पर कहीं पर भी एल आ सकता है। हो सकता है क्यू का बेटा हो सकता है एस का बेटा, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहीं पर लिख लेते हैं, हो सकता है एल का हो सकता है सी का हो, मगर आंट बनाने के लिए आपको इन दोनों में से ही देना पड़ेगा। चलो हटाओ। एल इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एन। हाँ वो तो दिखाई दे ही रहा है। ठीक है। एन इज नॉट मैरिड टू एस। एम की शादी एस से नहीं हुई है। सी इज अ फादर ऑफ टी। हाँ, यहाँ पर आ गया, सी एक पिता है। अब देखो, अब यहाँ पे बोला है एन के सिर्फ अकेला एक ही लड़का हो सकता है, ओनली वन सन। अब मैं यहाँ पर सी को फादर बना दूं किसका? टी का। तो देखो एन के दो लड़के हो रहे हैं, इस केस में ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, है ना। गलत होते समय ध्यान से सुना करो कैसे गलत हुई है। सी का, सी एक पिता है टी का, तो भाई सी पर प्लस रखना पड़ेगा। मगर एन का सिर्फ एक ही लड़का हो सकता है, इस केस में दो लड़के आ गए, इसलिए गलत हो गई। इस केस में देखो सी पिता है किसका? टी का। इस केस में ठीक है, यहाँ सही है, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला सही बन गया। हु इज अ ग्रैंड सन ऑफ एम। एम का ग्रैंड सन तब होगा जब एम इधर आए। बन गई ये वाली पॉसिबिलिटी, सही है, बना लो इसे अच्छे से। इसको कहा, पी और एन का जो बेटी है, एन की बेटी, चलो पहले देखते हैं यहाँ पर, बनाओ अच्छे से पहले। एम प्लस एन माइनस, इनके आए दो बच्चे, कौन कौन? क्यू और सी। सी की शादी हो गई है डी से। डी, सी का जो, क्यू का एक बच्चा है एल, और सी की जो कहा है टी। ठीक। अब एन की जो देखो ये बेटी है, एन की बेटी कौन है? क्यू। इसकी शादी हुई है पी से, और पी का पिता या माँ जो भी, पता नहीं अभी कौन है, एस है। माँ या पिता जो भी है। अब यहाँ देखो, ये लिखा है क्या? टी हु इज अ ग्रैंडसन, टी मतलब टी इज अ ग्रैंडसन ऑफ एम, यानी यहाँ प्लस आएगा। ग्रैंडसन है एम का, बिल्कुल सही है। एन इज अ मैरिड टू सीज मदर, हाँ सही है, सी की माँ की शादी एम से हुई है, बिल्कुल सही है। ये हमारी पजल बन गई है, आई मीन ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये बन चुका है हमारा ब्लड रिलेशन। एस का कोई जेंडर पता नहीं चला, इस पर प्लस लिख दो या माइनस लिख दो। मेल मेंबर विल बी लेसर देन फीमेल मेंबर, ठीक है ठीक है, अभी मत लिखो। मेल मेंबर लेस देन है फीमेल से, मेल गिनो। मेल कितने हैं? एक मेल ये है, दूसरा मेल ये है, तीसरा मेल ये है, चौथा मेल ये है। ठीक। फीमेल गिनो। एक, दो, तीन।
जबकि फीमेल हमें ज्यादा चाहिए। मेल हमारे 4 हो चुके हैं। अब हमें फीमेल 5 करनी पड़ेंगी, यानी ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। इन दोनों पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात सही है। अब हमारी 5 फीमेल हो गई और 4 मेल हो गए। चलो देखते हैं। एम की शादी हुई है एन से, जहां एम मेल है, ठीक है। इन दोनों के दो बच्चे हैं, सी और क्यू। सी और क्यू दो बच्चे हैं। सी एक लड़का है, क्यू एक लड़की है। सी एक लड़का है, क्यू एक लड़की है। सी की शादी डी से हुई है, क्यू की शादी पी से हुई है। सी की शादी डी से, क्यू की पी से। ठीक है। पी की माँ है एस। पी की माँ बनी है एस, ठीक है। पी की बेटी है एल। पी की बेटी है एल। ठीक। ठीक है, पी की बेटी है एल। और सी और डी की बेटा है टी। सी और डी का बेटा है टी। बिल्कुल ठीक बनाया अपना ये। ट्री एकदम मस्त बन गई है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन करें अब। बताओ, यहाँ तक कुछ समझ में आया? कुछ तो समझ आने लगा होगा भैया, इतने सारे आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। हैं? हाँ। क्यू का पिता कौन है? क्यू का पिता कौन है? एम। एम। हाउ पी रिलेटेड टू डी? पी डी से किस प्रकार संबंधित है? पी डी की कौन है? पी डी का कौन है? सन इन लो, वो ब्रदर इन लो आ रहा है पी डी का। ये कैसा क्वेश्चन है? ब्रदर इन लॉ। ये अच्छा लिखा है, नंदोई। हाँ, नंद का हस्बैंड है तो नंदोई होगा, सही है। बिल्कुल सही लिखा है, हिंदी बहुत अच्छी लिखी है इसकी। हाउ इज ए टी रिलेटेड टू सी? टी सी से किस प्रकार संबंधित है? टी सी से किस प्रकार संबंधित है? टी सी का कौन है? बेटा। सन। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा है तो प्लीज शेयर करिए उन लोगों से जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं और कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है। और सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनते हैं। आप लोग के सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल की ग्रो के लिए बहुत जरूरी है। बाय, हैव अ ग्रेट डे। लाइक करिएगा चैनल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा।